These are very important. Without these informations which I will give you, you cannot improve your language. Do you know? Your language is basic. Why? Because you are to express your thoughts in English. And your language must be correct, perfect. And tense plays a very important role to express your thoughts. First of all, what is tense? This tense has two meanings. How many meanings? Two meanings. टेंस मीन्स तना हुआ भी होता है, इसी से बना है टेंशन, तनाव. एंड द सेकेंड मीनिंग दैट इज very important for this class, because I am going to teach on the basis of that meaning, that is kal. Tense means kal. And what is the definition of the tense? This is the definition of the tense. Tense denotes, repeat along with me. Tense denotes what? The time of verb. Means tense reveals the time of verb. जो tense होता है ग्रामर में, वो वर्ब के समय को बताता है. And there are three times. When we divide time, then there are how many times? Three times: present time, past time and future time. Is it right sequence? Present, past, future. Is it right sequence due to the respect of happening of the tenses or times in our lives? Is it correct? Past, present, future, or future, present, past. This is the right sequence. Am I right? Yes, sir. But have you ever imagined that first of all you have been taught present tense? क्या कभी आपने सोचा है कि जब ये सीक्वेंस सही नहीं है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के रूप में आपको पढ़ाया गया है, यही सीक्वेंस से पढ़ाया गया है. You have been taught at the first of all present tense, and after that past tense, then last, at the last, you have been taught future tense. Why? Why it is not the right sequence? ऐसा क्यों है? हमने क्या कहा? हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से टेंस पढ़ने नहीं जा रहे हैं, परंपरागत तरीके से टेंस पढ़ने नहीं जा रहे हैं. हम लोग हिंदी टू इंग्लिश वाला टेंस नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश वाला टेंस पढ़ने जा रहे हैं. नई बात समझ में? भाई एक चीज समझो, जो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में
वहां भी तो टेंसेस पढ़ाए जाते होंगे। तो जब वहां टेंसेस पढ़ाए जाते होंगे तो क्या हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाए जाते होंगे? तो इंग्लिश की अपनी एक इंफॉर्मेशंस है कि नहीं है टेंसेस के रूप में? फॉर द टेंस इंग्लिश हैज आल्सो इंट्रोडक्टरी, वी आर टू लर्न दैट, then it will be means this language will be ours, तब ये हमारी भाषा बनेगी। otherwise we will always translate our thoughts, हम क्या करेंगे पूरी जिंदगी भर, पूरी लाइफ भर हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते रहेंगे। हिंदी में हमारे विचार आएंगे और फिर उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और तब हम लिखेंगे। ऐसा करते रहेंगे पूरी लाइफ अगर हमने इंग्लिश इंट्रोडक्टरी नहीं सीखी टेंस की इंट्रोडक्टरी अगर हमने इंग्लिश वाली नहीं सीखी तो हमें ऐसा ही करना है पूरी लाइफ। तो ये इट्स वेरी नेसेसरी इफ यू वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज, देन इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न द इंट्रोडक्टरी ऑफ इंग्लिश। हम लोगों को हिंदी से इंग्लिश पढ़ाया गया बिकॉज our mother tongue is Hindi. तो our thoughts which we have to express, जिन्हें हमें व्यक्त करना होता है, वो विचार हमारे हिंदी में आते हैं क्योंकि मदर टंग है। लेकिन जब आप इंग्लिश इंट्रोडक्टरी सीख जाएंगे तो इट्स माई चैलेंज, I challenge your intellect, I challenge your perception, I challenge your spell. Do you know spell? Enchanting effect of knowledge that can never be understood physically, जिसको फिजिकली कभी नहीं समझा जा सकता, वो इंचेंटिंग मैजिकल इफेक्ट ऑफ नॉलेज जो गॉड गिफ्टेड है, हम सभी के दिमाग में भरा हुआ है। तो इट्स माई चैलेंज टू योर स्पेल कि यू विल बी कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट इंग्लिश, and you have perfect information to express your thoughts in English. English is a very rough language. It's not a classical language. ये शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये बहुत रद्दी भाषा है। क्यों? कितना कंफ्यूजन है। BUT but, BUT but और PUT अब क्या लॉजिक है? अगर स्टूडेंट कहेगा टीचर से कि आपने तो कहा BUT but और तो PUT पट क्यों नहीं कह रहे हैं, आप पुट क्यों कह रहे हैं, टीचर क्या समझाएगा उसको? है कोई लॉजिक? कितना कंफ्यूजन है इसके प्रोनाउंसिएशन का, इसके उच्चारण में कितना कंफ्यूजन है। तो इट्स अ वेरी, आई विल टेल यू द एरर्स ऑफ लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज। क्या इसकी मिस्टेक्स हैं जो कभी समझ में नहीं आती किसी को, लेकिन बोली जा रही है। और मिसफॉर्चुनेटली इन इंडिया द पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश इज कंसीडर्ड मॉडर्न। कि दुर्भाग्य जो इस बकवास लैंग्वेज को बोल लेता है उसको थोड़ा सा सिंगुलरिटी मिलती है, स्पेशलिटी मिलती है कि नहीं ये थोड़ा स्पेशल है, अरे वो इंग्लिश बोलना है।
मतलब रद्दी भाषा बोल रहे। और संस्कृत अगर बोलने लगे तो क्या सोचेंगे, चुड़ैया और रखा था। Why? संस्कृत इज अ वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज। एक चीज समझो, जो श्लोक, जो हाइम, श्लोक कहते हैं हाइम को, जो हाइम, जो वर्ष, श्लोक आपका वृंदावन में बोला जा रहा है, उत्तर भारत में बोला जा रहा है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, वही प्रोनाउंसिएशन दक्षिण भारत में भी है। कन्नड़ बोलने वाला भी जब संस्कृत बोलता है तो उनकी फोनेटिक में, डू नो फोनेटिक, उनका जो फोनिक सिस्टम होता है हर एक का, वो एक जैसा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश हर एक देश की अलग हो जाती है। आप जब लैंग्वेज कन्वर्टर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं, कहाँ की लैंग्वेज, कहाँ की इंग्लिश चाहिए आपको, इंडिया की लैंग्वेज चाहिए, अफ्रीका की लैंग्वेज चाहिए, ब्रिटेन की लैंग्वेज चाहिए, मतलब कहाँ का फोनिक चाहिए आपको। तो हर जगह का तो फोनिक डिस्टर्बेंस है। खैर छोड़ो, आई एम गोइंग टू टीच यू टेंस। टेंस मीन्स द टाइम दैट एक्सप्रेस द वर्ब, वो समय जो क्रिया को बताता है, मीन्स हैपनिंग ऑफ वर्ब को बताता है कि क्रिया किस समय हुई है। क्रिया, एक्शन ऑफ वर्ब। एक चीज समझो, व्हाट इज, इफ यू आर टोल्ड, यदि आपसे कहा जाता है कि यू हैव टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन 120 वर्ड्स, 120 शब्दों में कोई एक विषय आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पर आपको कुछ लिखना है। मान लो सपोज आर्टिकल लिखना है, यू आर टू राइट डाउन आर्टिकल। क्यों भाई? तो इसका मतलब क्या है कि अबाउट 60 सेंटेंसेस आपको फॉर्म करने हैं, और 60 सेंटेंसेस फॉर्म करने का मतलब ईच सेंटेंस हैज वर्ब, प्रत्येक सेंटेंस की एक क्रिया होती है। मीन्स यू हैव टू टेल or express or write down how many 60 verbs, 60 क्रियाएं आपको बतानी है, क्योंकि 60 सेंटेंसेस की 60 वर्ब्स होंगी कि नहीं होंगी। तो वर्ब मीन्स जहां पर भी हम वर्ब कहें वहां पर आप एक्शन ऑफ वर्ब से समझिए। एक्शन ऑफ वर्ब माने घटने वाली क्रिया, जो की जाती है क्रिया, उसको आप समझिएगा जहां पर भी हम टेंस के अकॉर्डिंग टू वर्ब बोले तो। ओके, क्योंकि विदाउट हैपनिंग देयर इज नो वर्ब। कोई भी अगर घटने वाली क्रिया नहीं तो क्रिया ही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश हैज adopted one basic rule, and what is that? We always use, this is the framing of the sentence, framing of the sentence. अब देखो, आप ये सोच सकते हैं, you can also think that I am teaching you tense, then after that why I am teaching you the framing of the sentence. Why? That is also very necessary to know the condition of tense. Okay, that is why I am teaching you. So this is the basic rule of English language. What is?
This is the basic rule. That is why we are to learn the forms of verb as well as the forms of noun. We always use singular verb along with singular subject. Repeat. We always use, follow my words, we always use singular verb along with singular subject, and we always use plural verb along with. हिंदी में ऐसा नहीं है. हिंदी does not follow it. क्यों? क्योंकि अगर हम इस रूल को हिंदी में फॉलो कर लेंगे तो अनसिविलाइज्ड लैंग्वेज हो जाएगी, असभ्य भाषा हो जाएगी. हिंदी में एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब यूज करने का तरीका है, उससे सिविलाइजेशन फॉर्म होती है. जैसे एक उदाहरण देते हैं, मेरे पिताजी बैठे हैं. बैठे हैं, दैट इज द सिविलाइज्ड सेंटेंस, सिविलाइज्ड इंफॉर्मेशन. और अगर हम इस रूल को फॉलो कर लें तो बैठा है, मेरा पिता बैठा है, 2 कंटाप मार के भगा दिया जाएगा तुमको. जंगली कहां से पकड़ लाए इसको बोलने की तमीज नहीं है. तो दिस रूल हैज नॉट बीन फॉलोड बाय हिंदी. In Hindi, we always use plural verb along with singular subject for maintaining the civilization. For maintaining the civilization. And in English, this rule has been followed perfectly. Anyhow, we are to follow this. We always use singular verb along with singular subject and plural verb along with plural subject. अच्छा, एक चीज समझो, कभी आपने ये सोचा है कि सब्जेक्ट के साथ में जो यहाँ पर नाउन्स आते हैं, प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं, नाउन्स के साथ में यस लगा देने से या ईएस लगा देने से वो प्लूरल हो जाता है, या आई ईएस लगा देने से यस ईएस या आई एस. जैसे बेबी है तो बेबीज हो जाएगा, आई एस लगाया जाएगा. वो बताएंगे हम कभी कि कैसे क्या किसमें क्या लगाना है. और ठीक यही इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ब के साथ में है. यस या ईएस या आई एस लगा देने से ये प्लूरल हो जाता है, और यस या ईएस या आई एस लगा देने से ये सिंगुलर हो जाती है. कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? नहीं सोचा? आई विल टीच यू दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, देन आई विल टीच यू द टेंसेस. ओके, हमें ये मालूम होना चाहिए कितने फॉर्म्स, कितने रूपों की क्रियाएं पूरे 12 टेंसेस में यूज की जाती है. कितने रूपों की क्रियाएं, कितने फॉर्म की क्रियाएं पूरे 12 टेंसेस में यूज की जाती हैं. ये अगर हमें पहले मालूम हो जाएगा तो टेंस समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी. कोई दिक्कत? वी विल मीट अगेन. थैंक यू वेरी मच.